बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। हम लेकर आते हैं आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो कि वीज़ा पॉलिसीज़ के हवाले से होते हैं, इमिग्रेशन के हवाले से होते हैं, वीज़ा की एप्लीकेशंस के हवाले से होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट के हवाले से होते हैं। ऐसे ही एक लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली आपके लिए हमेशा ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मुहैया करता है। तो दोस्तों चलते हैं आज की इस लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन की जानिब जो कि बैंक स्टेटमेंट्स के मुतालिक है। बैंक स्टेटमेंट्स क्या हैं, बैंक स्टेटमेंट्स कैसी होनी चाहिए और इसकी टाइप्स क्या हैं, इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल रहनुमाई दूंगी। किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर बैंक स्टेटमेंट रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, ये बात कहना गलत ना होगी। तो दोस्तों बैंक स्टेटमेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए और उसकी कितनी टाइप्स हैं। हम अपनी बैंक स्टेटमेंट को तीन हिस्सों में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक बैंक स्टेटमेंट होती है बिजनेसमैन के लिए, दूसरी बैंक स्टेटमेंट होती है वो स्टूडेंट हजरात के लिए, स्टूडेंट जो लोग जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, और तीसरी बैंक स्टेटमेंट है जॉब्ड या सैलरीड पर्सनस के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिज़नेस वीज़ा में जब हम अप्लाई करते हैं अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन लेटर के साथ, तो साथ ही वो बैंक स्टेटमेंट की भी एक लंबी चौड़ी डिटेल मांग लेते हैं। कुछ एम्बेसीज जो हैं वो बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की लेते हैं, कुछ 6 महीने की और कुछ 1 साल की। बिजनेसमैन के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी बैंक स्टेटमेंट उसके बिज़नेस से रिलेट करे। यानी अगर वो अपना बिज़नेस, चाहे वो एक सुई का से लेकर हवाई जहाज़ की चीज़ों तक ट्रेडिंग करता है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीज़ की ट्रेडिंग करता है यानी तिजारत करता है, तो उसके पास मुकम्मल उस तिजारत का रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसने कहाँ से अपनी अपलोडिंग ली और कहाँ पर उसको डीलोडिंग किया। तो इसके लिए उसने कहाँ से मनी जो है किस ज़राया से उसने क्रिएट की और कहाँ उसने उसको इन्वेस्ट किया, और उसका मुकम्मल डिजिटल रिकॉर्ड उसके पास होना चाहिए। यानी बिजनेसमैन हजरात के लिए डिजिटलाइज्ड बैंकिंग का को यूज़ करना ज़रूरी है। तो दोस्तों डिजिटलाइज्ड बैंकिंग क्या है? कोरोना के इस पेंडेमिक के दौरान तमाम दुनिया में करेंसी नोटों का इस्तेमाल जो है उसको नापसंद किया गया, उसका इस्तेमाल तर्क किया गया और उसको कम से कम यूज़ करने की तरफ लोगों का ध्यान था। तो ऐसी हालत में लोगों ने, बैंक्स ने सीडीएम मशीन जो हैं उनको जो है वो एटीएम मशीन के साथ लगा दिया। सीडीएम मशीन, कैश डिपॉजिट मशीन, एटीएम मशीन जो है वहाँ से आप कैश विड्रॉ करवा सकते हैं। तो दोस्तों जब भी एक बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस वीज़ा के साथ यूके के लिए या किसी और भी कंट्री के लिए, दुनिया के किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करता है, तो उसके पास अपनी बैंकिंग का जो रिकॉर्ड है वो मुकम्मल होना चाहिए। तो और एक बात और याद रहे कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो बनाई नहीं जाती बल्कि क्रिएट की जाती है। बैंक स्टेटमेंट कैसे क्रिएट करनी है मैं आपको उसके आसान स्टेप्स बताती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एप्लीकेशंस का दौर है, मोबाइल स्मार्टफोन्स लोग यूज़ करते हैं। इन स्मार्टफोन के ऊपर पाकिस्तान और दुनिया के हर बैंक की बैंकिंग एप्लीकेशन ऐप जो हैं वो मौजूद हैं। आप प्ले स्टोर में जाकर या किसी भी एप्पल स्टोर में जाकर, जो भी आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पे अपना बैंकिंग का सारा काम, सारा जो मनी ट्रांजैक्शन का है वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप अपनी क्रिएट करना चाहते हैं बैंक स्टेटमेंट जो कि वैलिड होनी चाहिए, तो उसके लिए एक इजी स्टेप है। वो ये है कि आप अपने रोज़मर्रा के काम, शॉपिंग, खाना ऑर्डर करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, बच्चों की फ़ीस पे करना, ये सारे जो पैसे के लेन देन के काम हैं वो आप अपना ऑनलाइन कर लें। अगर आपने बच्चों की फ़ीस पे करनी है तो आप ऑनलाइन कर दें, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में ऑनलाइन ही पैसे जो हैं वो वसूल करती हैं। इसी तरह अगर आपने ऑनलाइन कोई चीज़ बाय की है तो आप उसको ऑनलाइन कैश जो है वो पे करें। इसी तरह अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो सारा जो है आपका बैंकिंग का रिकॉर्ड बन रहा है। कैश बाय हैंड देने का और लेने का रवाज जो है वो आलमोस्ट ख़त्म कर देना चाहिए।
पुराना ज़माना था जब हम बैंक्स में जाते थे, टोकन लेते थे, लाइन में लगकर टोकन लेना, फिर इंतज़ार करना, फिर पैसे पकड़ कर कैश जो है वो डिपॉज़िट करवाने या वहाँ पे चेक देकर कैश लेना। ये तमाम ओल्ड फैशन्ड गैजेट्स या यू कैन से कि प्रोसीजर्स थे जिनको आप फ़ॉलो करते थे। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों से निकल कर अपना ईच एंड एवरी प्रोसेस, रकम का लेन-देन आपको या तो अपने मोबाइल फ़ोन में रखे हुए अपने बैंक की ऐप से करना है, तो या आपको अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना है। इस तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप इसको शामिल कर लेंगे तो आपको बैंक स्टेटमेंट बनवाने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि आपकी बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होती रहेगी। जब आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे, अपने बैंक को एप्लीकेशन से यूज़ करेंगे, कैश को डिपॉज़िट और विथड्रॉ जो है वो आप सीडीएम और एटीएम से करवाएँगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये एक आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये मूड चला जाएगा। ये मूड आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। जब आप इसको पेपर के ऊपर निकलवाते हैं और इसको एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं, तो ये एक हेल्दी इम्पैक्ट देता है वीज़ा ऑफ़िसर के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आपका छोटे से छोटा कारोबार भी है, तो आपको हर किस्म की पैसे के लेन-देन की बात एप्लीकेशन के थ्रू करनी है। अगर आपने किसी को पैसे भेजने हैं, तब भी आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करें। हर बैंक की अपनी एप्लीकेशन है, अल-फलाह बैंक की, यूबीएल की, नेशनल बैंक की, सोनारी बैंक की, हर बैंक ने अपनी एप्लीकेशन मुतारफ़ करवा रखी है। आप उसको डाउनलोड करें और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के दिखाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात जो दूसरी कैटेगरी है वो है सैलरिड पर्सन की। सैलरिड पर्सन जो है, जब उनकी जॉब होती है, वो अपनी जॉब, अपनी पेमेंट, उसका जो सैलरी है उसको ऑनलाइन करवाएं। हमारे मुल्क में कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि बाय कैश जो है वो पे देते हैं। बाय कैश दी गई सैलरी जो है वो कभी भी ई बैंकिंग में नहीं आएगी। डिजिटलाइज्ड बैंकिंग के अंदर उसका जो किरदार है वो ज़ीरो हो जाएगा। आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी ये है और मुझे वो बाय हैंड दी जाती है। इस तरह से आप उसको प्रूव करने में नाकाम रहेंगे। सैलरिड पर्सन की सैलरी 40 या 50,000 भी हो, लेकिन उसकी बैंक स्टेटमेंट 6 से 7-8 माह की ये शो करनी चाहिए कि उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आ रही है। इसके बाद जो वीज़ा ऑफ़िसर है या बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर उस चीज़ को चेक किया जाएगा कि आपकी सैलरी यकम को कितनी थी, 15 तारीख को कितनी थी और 30th को कितनी थी। यानी महीने के स्टार्ट, दरमियान और एंड के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको नज़र आएगी। तो ये एक हेल्दी इम्पैक्ट होगा आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर कि वीज़ा जो है वो आपकी एप्लीकेशन कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी ऑन द बेस ऑफ बैंक स्टेटमेंट। यानी एवरेज इनकम जो है वो, एवरेज एक्सपेंडिचर वो आपके निकालेंगे, वो चेक करेंगे कि आप जो है वो बैंक्स के थ्रू अपनी सैलरी को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं या आपकी फाइनेंशियली आप कितने खुद को अपना स्टेबल समझते हैं। ये थी सैलरीड या जॉब करने वाले हजरात के लिए बैंक स्टेटमेंट। उनको भी डिजिटल बैंकिंग जो है वो करनी चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट करनी चाहिए। कैश विड्रॉवल मशीन जो होती हैं उनसे आप कैश निकलवाएं, कैश डिपॉजिटिंग मशीन जो है उनसे आप कैश डिपॉजिट करवाएं। अगर आपको रात को 2 बजे भी कैश डिपॉजिट करवाना पड़ता है तो सीडीएम मशीन में आप जा सकते हैं। पाकिस्तान में 2-4 बैंक्स ने सीडीएम मशीन जो है वो लगा रखी हैं, लेकिन लोगों में इसका भी रुझान नहीं पाया जाता। लोग डरते हैं रात को बाहर निकलने से। तो बड़े शहरों में इस्लामाबाद, कराची में सीडीएम मशीन्स देखी गई हैं, बाकी किसी भी मुल्क के सिटी में ये सीडीएम मशीन्स को हमने अभी तक नहीं देखा। तीसरी कैटेगरी है स्टूडेंट्स की। जी हाँ, स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट हम अपने बैंक में 8-10 लाख रुपया रखवा लें, तो आफ्टर महीना, 2 महीना या 10 या 15 दिन जब हम एप्लीकेशन देंगे, तो वो जो 8-10 लाख रुपया है हमारे बैंक में वो कारगर साबित होगा। तो दोस्तों, ये एक बड़ी ही मासूमाना और बचकाना बात है कि आप 10 से 15 दिन की बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करें। वीज़ा ऑफ़िसर ने आपकी 6 महीने की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखनी है, पैसे इनकम का इस्तेमाल यूज़ देखना है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप 10 दिन की जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट, वो भी फ्रीज़्ड अमाउंट,
उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दें। तो दोस्तों इस हवाले से आप सबको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को देखना चाहिए कि वो कैसी होनी चाहिए और आपको उसको कैसे क्रिएट करना चाहिए। जो लोग बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, ज़ाहिर है वो 1 साल 2 साल या कुछ अरसा से ख्वाहिशमंद होते हैं, तो जो ही उनके दिल में ये ख्वाहिश जागे कि वो इस मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो डिजिटलाइज्ड बैंकिंग का आगाज़ कर दें। अपनी घरेलू रोज़मर्रा ज़िंदगी को में कैश का लेन देन उससे करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए स्पॉन्सर अगर उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव देते हैं, तो उनके फ्रेंड या रिलेटिव फ्रेंड्स तो दे नहीं सकते। जो स्टूडेंट अपने दूसरे कंट्रीज़ के अंदर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अगर वहाँ उन कंट्रीज़ में मौजूद उनके रिश्तेदार उनको स्पॉन्सर करते हैं, तो स्टूडेंट्स को बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो बंदा उनको स्पॉन्सर कर रहा है उसका बैंक स्टेटमेंट ही चलेगा। यानी वो बंदा जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि आप उसके यहाँ रिहाइश पज़ीर होंगे, आपके खाने का रहने का खर्चा वो स्पॉन्सर ही बर्दाश्त करेगा। तो ऐसे हालात में जो जाने वाला बंदा होता है, यानी अगर आप स्टूडेंट हैं जो भी हैं सैलरीड हैं, तो आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो अपने बैंक स्टेटमेंट की बजाय अपने अब्बू की, अम्मी की या बहन भाई की बैंक स्टेटमेंट लगा लें। तो अगर आपका ब्लड रिलेशन जो है उसकी बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास मौजूद है, तो आप वो बैंक स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखना यही है कि आपके जो रिलेटिव हैं, आपका ब्लड रिलेशन है, अम्मी अब्बू बहन या भाई, बड़ी बहन या बड़ा भाई, जो भी आपको अपना बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो कितनी वैलिड है, उसकी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, उसमें एवरेज इनकम आना और उसका जाना, और उसमें वो सारा जो प्रोसीजर है जो एक वीज़ा ऑफिसर की माइंडसेट के मुताबिक होना चाहिए, क्या ऐसी बैंक स्टेटमेंट है या नहीं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मुफीद इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। हमारे इस वीडियो को लाजमी देखें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे इस चैनल के ऊपर आने वाले तमाम नए हज़रात से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए आने वाली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।